तो आओ, आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हमने 20 तक जो क्वेश्चन किए थे वो एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट था। ये क्वेश्चन नंबर 21 है सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी आज से शुरुआत जो हुई है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी मेथड्स एक्सप्लेन कर दी थी, नोट्स लिखा दिए थे। इस मेथड में ये जो क्वेश्चन है 21 क्या है, इसको मैं एक बार रीड करता हूं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। 8,000 का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है जो हम एवरेज प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 88,000। इसको हम प्लस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्यों? क्योंकि जब आप स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करोगे तो ये प्रॉफिट को कम कर देगा, पर हमें एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए हमें इसको वापस से एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दे के रखा है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 8 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% और गुडविल निकालनी है जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसका 7 टाइम्स। जैसे हम पहले परचेस ईयर होता था वैसे यहाँ पर इन्होंने क्या दे के रखा है 7 टाइम्स। तो हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट में हम इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। चलिए देखिए, तो स्टेप 1 जो है ये आपका स्टेप 1 ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या कहती है कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। और इसका फार्मूला क्या है बच्चों, कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास कैपिटल कितनी है 8 लाख, रेट कितना है 8% डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया 64,000 रुपीज़ आ गए। 64,000 ये जो आए हैं, अब आप क्या करोगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। और नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 3 के अंदर आपको क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये ध्यान रखना बच्चों, ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है और ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया बेटा 88,000 माइनस 64,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका जो आया सुपर प्रॉफिट वो कितना होता है 24,000 आई थिंक सो। $24,000 हुआ। अब स्टेप आपकी जो 4 है उसमें आप क्या निकालेंगे गुडविल, और गुडविल क्या दे के रखी है सुपर प्रॉफिट इंटू 7 टाइम्स। तो आपकी गुडविल आएगी 24,000 इंटू 7 इज इक्वल टू जो आएगा वो आपकी गुडविल होगी। तो ये कितनी आ जाएगी 1,68,000 रुपीज़। 1,68,000 रुपीज़ आपकी गुडविल आ गई। इसको आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बहुत नॉर्मल मेथड है, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद रखनी है और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। वीडियो में आपको क्वेश्चन की शीट मिल जाएगी। चलिए, तो आप इसको नोट कर लेना। मतलब जैसे आप देखा आपने इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला और उसके बाद एक जो चीज थी वो क्या थी परचेज ईयर। परचेज ईयर को इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने किस में दे दिया था टाइम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? गुप्ता एंड बोस। ये क्वेश्चन है गुप्ता एंड बोस, ये वाला। गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested 50,000 on an average. The profit were on an average 50,000, यानी इन्होंने कैपिटल कितनी दे दी? 50,000. On an average the profit were 16,000, और आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 16,000, 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्री इज 15%। आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15% का। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट, मतलब वही सुपर प्रॉफिट। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया बेटा? चलिए, क्वेश्चन ने आपको एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है। कितना दिया एवरेज प्रॉफिट? 16,000। अब आपको क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इनटू रेट बाय 100। तो आपका कैपिटल कितना दे के रखा है क्वेश्चन ने? 50,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 100, ये आया आपका 7,500 एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का आपका फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है ए आंध्र प्रदेश माइनस सुपर प्रॉफिट। तो ये कितना हुआ? ₹16,000 माइनस 7,500 रुपीज़। आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 8,500 रुपीज़। अब आपकी गुडविल कैसे आएगी बेटा? सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, और सुपर प्रॉफिट 8,500 इंटू परचेज ईयर कितना है? 4। तो ये आपका आ गया कितना? 34,000, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू आपकी आ गई 34,000, 34,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। बहुत आसान है, वेरी आसान। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक और मेघा, यानी इसमें है साक्षी, महक और मेघा, ये 4 देवियां हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये 3 हैं। कैपिटल इनकी दे के रखी है 1 लाख, यानी क्वेश्चन ने कैपिटल गिवन है ₹1 लाख। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने देके रखा है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना देके रखा है? 15%। इसका मतलब यूं कहें कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है बेटा? कैपिटल आपकी 1 लाख, रेट है आपका 15/100, यानी आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो आता है 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आगे पढ़ते हैं हम। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36, 42। गुडविल 2 years परचेज। देखिए, आपको एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है उसमें आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या गिवन है? 30,000, 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आता है? ₹36,000। ठीक है बेटा। अब
आपके पास अब क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपका सुपर एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने, 36,000। बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट वैसा ही निकलेगा जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकलता था, और ये हुआ आपका 15,000। तो ये आपका आंसर कितना आया सुपर प्रॉफिट का, बताइए माइनस करके। ये आ गया आपका 21,000 रुपीज। अब आपकी गुडविल कैसे निकलेगी बच्चों, गुडविल इज इक्वल टू आपका 21,000 का सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, क्वेश्चन ने बोला है 2, यानी आपका जो गुडविल है वो आ गया 42,000। ठीक है बेटा। $42,000, यस। इसको भी नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कुल सीट में टोटल 48 क्वेश्चन हैं और हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ता हूं मैं, आपको पढ़ने के लिए सीट पीडीएफ फाइल अटैच रहेगी। राकेश और अशोक, क्वेश्चन है राकेश एंड अशोक। एंड अ प्रॉफिट 5,000, यानी इन्होंने आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, 5,000। कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटल 25,000, नॉर्मल रेट है 15%, गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। देखिए कैपिटल आपकी कितनी है 25,000, रेट कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, यानी कि आपका एवरेज और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना दे के रखा है, गिवन है ये क्वेश्चन में 5,000। अब यहां से आप क्या निकाल लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट। कैपिटल कितनी है 25,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका कितना आता है 250 इंटू 15, कितना आया बेटा, यह है आपका 37,550। यह आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 3750 इज इक्वल टू कितना होता है 1250 रुपीज। ठीक है। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर, तो सुपर प्रॉफिट ₹1250 इंटू परचेज ईयर, आपको क्वेश्चन ने बोला है 3 लेने का, तो आपकी जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ₹3750, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं हम अब।
चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 रीड करता हूं मैं। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म। XYZ फर्म, इसका एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड गिवन है। इनको उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर का एवरेज प्रॉफिट होगा 36,000 पर ईयर। कितना होगा? 36,000 पर ईयर, हर साल एवरेज प्रॉफिट ये होगा। उसके बाद एवरेज कैपिटल ऑफ द फर्म है 2 लाख। कैपिटल कितनी है इनकी? 2 लाख। नॉर्मल रेट कितना है इनका? रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने दे के रखा है 10%। 10%। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख इंटू 10/100, यानी कि इनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो होता है 20,000। वो कितना होता है? 20,000। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। गुडविल 2 इयर्स परचेज। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पार्टनर रेम्यूनरेशन देके रखा है। पार्टनर रेम्यूनरेशन ये गिवन है बेटा 6,000 पर ईयर। आप इसको हमेशा क्या करेंगे, यदि रेम्यूनरेशन गिवन है तो उसको आप नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करेंगे, यानी कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? 36,000 माइनस 6,000 का रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू आपका जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ गया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका होता है 30,000 रुपीज माइनस 20,000 रुपीज इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपका आ गया बच्चों ₹10,000। और आपका परचेज, अब गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। तो आपका सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू 2 ईयर्स, आपकी गुडविल कितनी आती है? ₹20,000, 20,000। चलिए इसको भी नोट कीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। वीडियो को पॉज करके ही आप नोट करें, नोट ज़रूर करें, समझ लें। कोई डाउट है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 26, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, इसमें लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। एवरेज प्रॉफिट आपका कैसे आ जाएगा? 17, 20 एंड 23। 17 प्लस 20 प्लस 23, ये 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹20,000। बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल आपकी कितनी है क्वेश्चन में?
कैपिटल इन्वेस्टेड है रुपीज 80,000, 80,000 की आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है। हैविंग रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व्ड, रिस्क का भी मतलब है, रिस्क का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, रिस्क इन्वॉल्व्ड का मतलब है नॉर्मल रेट, और वो कितना है 15%, 15%। गुडविल 2 इयर्स परचेस, गुडविल कैसे निकालना है 2 इयर्स परचेस, तो अब आप इसमें से निकाल लीजिए बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 इंटू नॉर्मल रेट बाय 100, 12,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लें, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ₹20,000 माइनस 12,000, आपका जो सुपर प्रॉफिट आता है वो आता है ₹8,000, और आपकी जो गुडविल होगी बच्चों, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल आपकी जो है वो आ जाएगी ₹8,000 का एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 इयर्स परचेस के, तो आपकी जो गुडविल है वो आ जाएगी 16,000, 16,000 रुपये। चलिए अब हम आज क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे। 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 27 के बाद अगले पार्ट में। थैंक यू। कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए।